नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। फिलहाल जो मोबाइल स्क्रीन पर आप सीसीटीवी फुटेज वीडियो देख रहे हैं, इसमें कुछ युवक बाइकों पर उनके हाथ में हथियार हैं और कुछ ईंट पत्थर से किसी मकान पर हमला कर रहे हैं। और जो ये लोग हैं जो भागकर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि कौन है ये लोग? चलिए हम आपको बताते हैं ये मामला आखिरकार है कहाँ का। गांव ढंडेरा के अशोकनगर क्षेत्र में श्री नीमा देवी काला पब्लिक स्कूल के सामने कुछ युवक आते हैं और संघ कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियारों से हमला कर देते हैं। पर इसकी वजह क्या है और आखिरकार क्यों करते हैं ये युवक हमला? चलिए हम जानते हैं संघ के कार्यकर्ताओं से एवं पदाधिकारियों से कि आखिरकार ये पूरा प्रकरण है क्या। इस घटना के बारे में आपको संक्षेप से जानकारी दिलाएंगे और बात करेंगे उन लोगों से जो उस समय घटना स्थल पर मौजूद थे या फिर जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है, तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये पूरा प्रकरण क्या है, हमले की वजह क्या है पीछे होने की। भाई साहब, वजह तो छोटी सी वजह है कि एक लड़का और लड़की यहाँ बसों के बीच में थे, तो हमने उन्हें टोका। क्यों? हमारा शाखा शाखा लगती है हमारा 7 बजे तक। संघ कहाँ पर हुआ? संघस्थान ही सारा हमारा संघस्थान ही है यहाँ से ये आसपास जो इधर देख रहे हैं, ये स्कूल का जो प्रांगण है, ये संघ स्थान है। तो इस संघस्थान पे हमारे लड़के और लड़की थे, तो हमने उन्हें टोका कि भाई यहाँ क्यों खड़े हो, अंधेरा हो गया, अब घर जाओ। तो वो इतना कहते ही हमसे उलझ गए कि हम तो यहाँ खड़े हैं, भाई तुम अपने घर जाओ, अगर तुम्हारी बहन है या कोई भी है तुम्हारे साथ लड़की से, अपने घर ले आओ या इसके घर जाओ, यहाँ पे क्या मतलब है। तो इतना कहते ही वो भड़क गए और भड़कने के बाद हम अपना नॉर्मल खड़े थे, वो चले गए। जाने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर ही इतनी संख्या में आए, हथियार ले गए कि हमें इसका अंदाज़ा नहीं था और हम पर बुरी तरह टूट पड़े। तो ये है कि हम पूरी तरह से भागे और स्कूल के अंदर शरण ली, नहीं तो शायद कुछ भी बड़ी घटना अनहोनी घट सकती थी। तो जैसे कि शुक्ला जी ने बताया, भाई साहब काला जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं सुरेंद्र प्रकाश काला ने बताया 3 मिनट और 4 मिनट के बीच में उनकी 6-7 मोटरसाइकिल, उनके हाथ में जो है धारदार हथियार, लाठी और ईंट के पत्थर, उन्होंने जो है यहाँ से गए थोड़ा सा आगे तक और फिर वापस आए। जैसे हम तो नॉर्मल कर रहे थे, हमने कहा जो है आपको अंदेशा नहीं था, आपने तो अंदेशा सिर्फ नहीं एक था। टोका जैसे कि भाई यहाँ पे इस तरह के गलत काम आप मत कीजिए। उसके बाद जैसे हम पीछे मुड़े, अनिल जी ने बोला ये तो अटैक करने के लिए आए हैं। हमने कहा क्या अटैक करना है, इसने हम अंदर गए। तो अंदर गए, हमारे पीछे से वो जो है चेन वगैरह लेके और दरवाजे पे उन्होंने बहुत आक्रमण किया। वीडियो वायरल हो रही है, उसमें भी दिखाई दे रहा है। हाँ वीडियो। हथियार क्या कहते हैं उनके पास? उनके पास एक तो चेन थी, बेल्ट थी उनके पास, अब वो लोहे की बेल्ट थी या कैसी थी, और उसके बाद डंडे थे उनके पास। मतलब तैयारी से आए हैं पूरी पूरी। अच्छा भाई साहब, आप भी उस समय जिस समय घटना घटी आप भी उपस्थित थे? जी जी। आपका नाम? पान सिंह रावत। पान सिंह रावत जी, इन्होंने बताया कि मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर 7-8 बाइकें आ जाती हैं। तो क्या वो आसपास ही खड़े हुए थे या वो कौन लोग आए इतनी जल्दी? अब हमें ये नहीं पता चला, आस पास खड़े थे। हमें जो फर्स्ट में एक लड़का दिखाई दिया, 2 लड़कियां जो बसों के बीच में खड़े थे। तो हमने बोला भाई बसों के बीच में खड़े क्यों हैं? बोला जी हम बहन है, मेरी बहन है। बहन बस के बीच में क्या कर रही है? भाई अंधेरा हो रखा है दोनों बसों के बीच में, तो बहन बस के बीच में क्या कर रही है? बहन से बात करनी है, बाहर ग्राउंड में आओ बात कर लो। मतलब आपने झूठ बोला कि भाई बहन है? झूठ बोला, भाई बहन है हम। तो उसके बाद जो है हमने बोला कि संघ स्थल में ये काम नहीं होगा, आप जो भी ले जाना है आप बाहर हो, लेकिन हमारे संघ स्थल के अंदर नहीं होना चाहिए। तो वो उस समय चले गए। उसके बाद जो है वो 5-6 गाड़ियाँ आई और उसमें 3-3 4-4 बैठ के, हथियार उनके हाथ में थे, दंड था और पत्थर थे, चेन थी और धारदार हथियार साथ में लेके आए थे और हमारे पर अटैक किया। हम यहीं पर सिंपल खड़े हो रखे थे। फिर उसके बाद जो है जब हमने ये चीज़ देखी तो हम यहाँ से भागे घर के अंदर। फिर तब वो घर के अंदर पहुँचने के बाद उन्होंने जो है ईंट पत्थर और गेट पर ईंट पत्थरों से हमला किया, चेन से हमला किया गेट पर। अगर हम बाहर होते तो हम में से एक आध मर जाता और कुछ भी घटना घट सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। घटना हो सकती है, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। धन्यवाद। तो ओमपाल जी हमारे साथ हैं, संघ के संघ चालक भी हैं और इनसे भी जानते हैं जो कल यहाँ पर ये अप्रिय परसों घटना हुई जिसका अंदाजा नहीं लगाना चाहिए था, और इस विषय पर अभी पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया। पुलिस प्रशासन को जो है लिखित रूप में जो है उनको तहरीर दे दी गई है और पुलिस प्रशासन ने भी जो है पूरा विश्वास दिलाया है कि जो है इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इस तरह की घटना घट जाती हैं तो क्या ये कोई योजना थी या एक प्री प्लान घटना थी या फिर अचानक से घटी? ये घटना जो है अचानक ही घटी है, क्योंकि यहाँ पे असामाजिक तत्व जो है
ये ज़्यादातर रेलवे स्टेशन होने की वजह से आड़ देखते हैं और वो गाड़ियों के बीच में आकर इस प्रकार की गलत जो है गलत कार्य करते हैं। कार्रवाई करते हैं। और ये जैसा अभी 3 अपने साथियों ने बताया, कार्यकर्ताओं ने बताया है, ये बिल्कुल सत्य घटना है, प्रैक्टिकल है। और इसमें कि समाज के लोग थे, वैसे आप बताना चाहेंगे कि अगर आपकी किसी की शिनाख्त हुई हो, पहचान हुई है अभी तक, किस समाज के लोग थे वो सीसीटीवी फुटेज में जो आए हैं उसके आधार पर सारी कार्रवाई जो है वो सीसी फुटेज भी जो है थाने के अंदर पुलिस स्टेशन पर दी हुई है, उसी के आधार पर अगली कार्रवाई का विश्वास दिलाया। अच्छा, किस समाज के लोग थे भाई साहब, बताना चाहेंगे आपकी वो उम्र? एक हिंदू था, अभी तक जो पकड़ाई हुई है 3 जनों की पकड़ाई हुई है उसमें, तो 2 मुस्लिम है उसमें, और जो उसने बताया है उस लड़के ने, उसमें जो है 9-10 जो है अभी मुस्लिम है। ये मुस्लिम समाज से संबंधित है। उन्होंने क्या कहते हैं कि मुस्लिम समाज के युवक थे यहाँ पर आसपास जो घूम रहे थे। लोग थे। अच्छा, सवाल अब ये बनता है कि मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर वो 7-8 बाइकें लाते हैं, धारदार हथियार लाते हैं, ये कैसे संभव हुआ? ये गिरोह इधर ही रहता है, सक्रिय रहता है ये। हर जी, समय बताना, जो है शुक्ला जी आप सक्रिय बताइए। रहता है ये। मोहम्मदन लोगों को दे रखी हैं, इनके आसपास कुछ दुकानदारों के पास ये खड़े रहते हैं। पुलिस प्रशासन को हमने बता दिया कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ दुकानदार हैं जो इनको सह देते हैं। और इसलिए इतनी बड़ा घटना को अंजाम दिया गया, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो इतनी बड़ी घटना इतनी जल्दी हो ही नहीं सकती, संभव नहीं है। संभव नहीं है बिल्कुल। अभी आपकी हमने उन लोगों से बात कराई जिन पर उस घटना के दौरान या कहें हमला किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि शिव चौक के आसपास मुस्लिम समाज के लोगों को जो दुकानें व्यापार करने के लिए दी गई, व्यापार न करके वे वहां पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। उनके आसपास युवकों की भीड़ लगी रहती है जो कॉलोनी में एवं बाजार में जाने वाली महिलाओं एवं लड़कियों को छेड़ते हैं और उनके साथ इस तरह का गलत काम करते हैं। यह घटना भी ठीक उसी तरह घटी कि संघ स्थान पर, यानी कि श्री नीमा देवी काला पब्लिक स्कूल के सामने शाखा लगा जाती है, संघ स्थान है, और वहाँ पर कुछ युवक बसों की आड़ में एक लड़की के साथ गलत काम कर रहे थे और जब संघ कार्यकर्ताओं उन्हें टोका तो उन्हें यह बात खटक गई और उन्होंने अपने साथियों के साथ बुलाकर, अन्य साथी 2 से 3 मिनट के अंदर 7-8 बाइकों पर आते हैं और वहाँ पर जो संघ के स्वयंसेवक एक अपनी नॉर्मल अवस्था में खड़े हुए थे, अपनी बातचीत कर रहे थे शाखा विगिर होने के बाद, और वो युवक धारदार हथियार लेकर आते हैं, ईंट पत्थर डंडों से उन निहत्थे खड़े स्वयंसेवकों पर हमला कर देते हैं। जहां अब इस घटना के बाद संघ स्वयंसेवकों में आक्रोश है और पुलिस प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा ये चैलेंज हो चुका है कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इन पर उचित कार्रवाई की जाए। फिलहाल जो जानकारी के अनुसार हमें खबरें मिल रही है, अभी तक 3 अपराधियों को पकड़ा गया है और जिनसे उनके साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे।